एक मुकाबले वाला आएगा, एक मुकाबले वाली आएगी, एक नाचने वाला आएगा, एक नचनिया आएगी। मुझे बता तो सही, तुम मज़ारात पे तान डीजे बजाते हो, तमाशे करते हो, जरा दिल थाम के मुझे तो बताओ, पूछो इन अल्लाह वालों से, तुम अल्लाह वाले कैसे बने? क्या जिंदगी भर नाचते रहे इसलिए अल्लाह वाले बन गए? मुकाबले देखे हैं इसलिए अल्लाह वाले बने हो? अगर इजाजत होती और ये अपने आप को दिखा पाते तो मैं मजार खोल के पूछता और तुम्हारे सामने इनसे कहलवाता कि तुम बताओ अल्लाह वाले कैसे बने? तो ये रो के कहते नादानो, हमने जिस पैगाम को पूरी जिंदगी आम किया था, हमने कहा था शर्म लागू रखे, हमने कहा था हया को लाजिम करना, हमने कहा था बेटी को पर्दे में रखना, हमने कहा था औरत को पर्दे में रखना, तुमने औरतों को ला करके मेरे मजार पे नंगा किया है, तुमने मुझे राजी नहीं किया है, तुम मुझे नाराज करने आए हो। यही वजह है उर्स भी हो रहे हैं, जलजले भी आ रहे हैं, उर्स भी हो रहे हैं, बारिशें भी नहीं हो रही है, उर्स भी हो रहे हैं, फिर मौसम के बारिशें हो रही है, उर्स भी हो रहे हैं, तूफान भी आ रहे हैं, उर्स भी हो रही है, तबाही भी आ रही है, उर्स भी हो रहे हैं, बर्बादी भी हो रही है, उर्स भी आ रहे हैं, सैलाब भी आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि हमने अल्लाह वालों को मनाया नहीं है, उन्हें चुराया है। अगर भलाई चाहते हो तो सुनो, आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो उनसे, कल जमाने के कयामत में आकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। क्या कर रहे हैं हम? हजरत एक बात सुने, तवज्जो है सारे लोगों की, तुम्हारी मर्जी है, डीजे देखो जाके, ये अल्लाह वालों की बातें सुनो। मेरा अपना भी मिजाज है और उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुने मेरी बात, इसकी परवाह नहीं है कि तुम अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने। हाँ जी, बात सच्ची कहेंगे, तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लगे। मैं एक जगह जलसे में गया शुएब भाई, तो इश्तिहार रखा था, इश्तिहार हमारी कौम की बेगैरती देखी, इश्तिहार रखा था। मैंने ये देखने के लिए इश्तिहार उठाया कि देखूं इन साहिब मजार का नाम क्या है। तो जब वो पूरा खोला ना, तो ऊपर मौलवी की फोटो चिपकी पड़ी है, नीचे नचनिया की फोटो चिपकी पड़ी है। मूड खराब हो गया, देख इतनी बेगैरत कौम हो गई। हमने मौलवियों को भाड़ों के बराबर रख दिया। समझता क्या है मौलवी को? खुदा की कसम, ये वो जमात है, अल्लाह क़यामत के दिन हुक्म देगा कुरान वालों के कदमों के नीचे की मिट्टी लाई जाए। मालिक करना क्या है? कि आज इनकी शान दिखाना चाहता हूँ। जो इन्हें हकीर समझते थे, इन्हें जलील समझते थे, आज उन्हें बताऊंगा इनकी अजमतें क्या है। मिट्टी ला करके पल्ले में रखी जाएगी मीजान के, जितने गुनाहगारों के गुनाह उसके बदले में चढ़ते जाएंगे, अल्लाह उतने गुनाहगारों को जन्नत का परवाना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तकलीफ हुई। मैंने कहा ये क्या? कहने लगे हजरत आज जो है ना जलसा है, कल मुकाबला है। मैंने कहा गैरत नहीं आई। मैं उठ के जाने लगा। एक पीर साहब बैठे थे, अल्लाह तौफीक दे इन पीरों मजारों के मुजाविरों को, आमीन। इन्हें मतलब नहीं है कौम लुटे तो लुट जाए, अपनी दुकान चलनी चाहिए। पीर साहब ने हाथ पकड़ लिया, नहीं जलसा खराब हो जाएगा। मैंने कहा जलसा खराब होने की फिक्र है, उम्मत खराब हो रही है, कोई फिक्र नहीं। इसे कौन बचाएगा? गैरत आनी चाहिए। अल्लाह वालों की जिंदगी तुमने देखी है? वो यार ये दुनिया से बेनियाज थे, ये हया वाले लोग थे, ये कुरान वाले लोग। धमक धमक करके दिखा रहा है मजार पे, उन्हें चढ़ा रहा है, चढ़ा चलाने पे लगा है। मुझे बता तो सही, मैं उस शख्सियत की बात करने लगा हूँ जिनकी बुजुर्गी से किसी को इनकार नहीं है। मुझे बता तो सही, तुझे आज पता चला है कि बाबा को डांस पसंद था? तुझे आज पता चला है बाबा को डीजे पसंद था? तुझे आज पता चला है बाबा को नाचने वालियां पसंद थी? और शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़े बाबा की बात कर, तुझे क्या लगता है कुरान तेरी कव्वाली से फैला है, कुरान तेरे मुकाबले से फैला है, दीन तेरे नाच से
फैला है, दीन तेरे डीजे से फैला है। अगर दीन डीजे से फैलता तो सबसे बड़ी ढोलक बाजमेर वाला गरीब नवाज लेके आता, लेकिन वो ढोलक लेके नहीं आए थे, हाथ में कुरान लेके आए थे, सीने में मुस्तफा का किरदार लेके। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साबित कर दे कोई। कहते चिश्ती सिलसिले में कव्वाली जायज है तो डांस करेगा तू? एक बंदा साबित कर दे कभी गरीब नवाज ने अपने आगे ढोलक बजवाई हो। अगर साबित कर दोगे तो सबसे बड़ी ढोलक हम लेके बैठे। हमसे पक्के चिश्ती नहीं हो, हमसे पक्के गरीब नवाज वाले नहीं हो। धोखा मत दो कौम को। हमने आबरू लूट लिया। आज मुझे बताओ ना, हर बंदा ये चाहता मेरी बीवी नेक हो। जी बेशक। कोई ऐसा है जो चाहता है कि मेरी बीवी बस चलन हो तब भी चलेगी? नहीं। बोले सारे बोलते क्यों नहीं? हर बंदा ये चाहता है मेरी बीवी नेक हो। और एक बात और सुन ले, ये तमाशे इसलिए मज़ारों पे होते हैं ताकि औरतें जमा की जाएं, और इसको इस्लाम का हिस्सा बताया जा रहा है। आपने लूट ली बेगैरतों ने इस्लाम की, तबाह करके रख दिया मसलक के आला हजरत को। गुनाह करो तुम, भुगते आला हजरत। तमाशे करो तुम, जिम्मेदार बने आला हजरत। शर्म आनी चाहिए। या तो आला हजरत से रिश्ता तोड़ दे या फिर ढोलक बजाना छोड़। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब, हक बात है। हमारे आला हजरत को बदनाम ना करना। सारे अक्लमंद बैठे, आज कोई ऐसा नहीं जो घास खाता हो, सारे रोटी खाते ना। बोलो जी बिल्कुल। कड़वी लग रही है बातें, कड़वी लगेंगी जरूर, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर डॉक्टर तरस खाएगा मरीज पे तो ऑपरेशन कैसे करेगा? जी बिल्कुल। याद रखिए, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना करेगी। बेशक। तुम भी होगे कयामत में, हम भी होंगे। जब बात आएगी ना मस्तान बाबा की, हुजूर पूछेंगे क्या करके आए हो, हम तो कह देंगे उनके नाम के जलसे सजा के आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसे सजा के आए, इंशाअल्लाह बख्शे जाएंगे। लेकिन वो जो हैं जो औरतों की भीड़ जमा करते हैं, जो पैर भी दबवाते हैं, सरों पे हाथ भी रखे हैं, जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, और तुम भी फैसला करो। तुम मुझे बताओ, जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद बताई गई है, सबसे बुरी जगह बाजार बताया गया है। अब जरा मुझे बता तो सही प्यारे हजरत, मुझे बताओ मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में नमाज अदा की जाती है, कुछ और तो नहीं होता है। वहाँ फालतू बोलने की इजाजत नहीं, वहाँ बिजनेस की बात करने की इजाजत नहीं, वहाँ अपनी जरूरत के मुताबिक दीनी गुफ्तगू की इजाजत है, पंचायत मारने की इजाजत नहीं है, वहाँ सोने की इजाजत नहीं है, वहाँ सिर्फ इबादत की जगह है। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा? मस्जिद में औरत नहीं जाएगी। मेरे मालिक बता तो सकी, तेरी मशीयत क्या चाहती है? वो तो ये कहता है हमने औरत को इज्जत से पैदा किया है और इज्जत वाला बना के पैदा किया है। हम ये चाहते हैं ये जमाने में भी इज्जत से रखे। ये मेरे मालिक, तेरी मस्जिद तो इबादत की जगह है, ये घर तेरी इबादत का है, ये मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती? तो हजरत उमर कहते हैं अगर ये मस्जिद में जाएगी तो इज्जत का खतरा है, शान का खतरा है, अमान का खतरा है, का इसलिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। अब सुनो बेगैरत पीरो, अरे जो इस्लाम बेटी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी बेटी को मेले में जाने की इजाजत कैसे? नारे तकबीर। सारा मजमा हाथ उठा करके जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब ने हजरत, सुभान अल्लाह। नहीं आया, इसलिए कि जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहे। सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? जी जी। कान खोल के सुने। सुभान अल्लाह।
हमारे लिए असल पीर नहीं, असल शरीयत है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इस उम्मत के लिए असल पीर नहीं, असल शरीयत है। जिसे शरीयत पीर कहेगी हम उसे पीर मानेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और जिसे शरीयत पीर नहीं कहेगी हम उसे, जिसे शरीयत पीर नहीं कहेगी उसे पीर, जोर से उसे पीर नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मैंने कहा हर बंदा ये चाहता मेरे घर में जो औरत आए वो नेक आए। सबकी यही ख्वाहिश है ना, हम सब चाहते हैं ना मेरे घर में नेक औरत आए। बेशक। जब हम घर में नेक औरत चाहते हैं ना, तो हम में से हर किसी को अपनी बेटी को नेक बनाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हम कमी क्या करते मालूम है? जलसा सुन के जाके बीवी को डांटते हैं कि आज हम्माद आया था, उसने औरतों पे ये कहा है, आज के बाद तेरा घूंघट 3 फीट नीचे रहना चाहिए। और बेटी को नंगा करके घर में रखते हैं। अगर हम बीवी के बजाय हर कोई हम में से बेटी को समझाने लगे, कसम खुदा की हर गोद में मोहम्मद बिन कासिम आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हर गोद में खालिद बिन वलीद आएंगे, मगर शर्त है माए पारसा होनी चाहिए। बेशक। माए पारसा होनी चाहिए। हो क्या रहा है आज? तकलीफ होती है। चले जाऊं ना मज़ारों पे, मैंने तो बिहार के अक्सर जलसों के मेले बंद कराए। मैंने साफ कहा जिस जलसे में मेला लगेगा मुझे मत बुला। मेला इसलिए लगाते हो भीड़ भाड़ रहे, मौज आती रहे। मियां घर नहीं, बीवी को डर नहीं। इसने भी जुमेरात को बस्ता उठाया और बाबा के कदमों में, और बाबा भी कम 420 नहीं। कुछ बीमारियां औरतों की आमतौर पे होती हैं जी, जो 99% औरतों में पाई जाती है। मैं बता दूं, जैसे सर चकराना, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, चलने में पिंडलियों का दर्द, चक्कर आ जाना, भूख कम लगना, ये औरतों की फितरत होती है। तो वो ठीक वही बतागा कि ठीक जगह आई हो, बहुत खूब हज़रत, सही जगह आई हो, आगे आओ, घुटनों से घुटने मिला दो। बैठ गई। अब वो कहता अब हम एक्सरे करते हैं तुम्हारे सर में दर्द रहता। हाँ बाबा, चक्कर आता कि बिल्कुल ठीक कहा। एक बात और अगली कहता कि तुम्हारा शौहर तो तुम्हारी मानता ही नहीं। हकीकत बात है। पकड़ो, एक फसाद और खड़ा कर दिया। जम के अगरबत्तियां बिक रही हैं, जम के चादरें चल रही हैं। ये है। और सुनो, बेटियों को जाके समझाना, तेरी जन्नत मजार के बाबा के कदमों में नहीं है, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तेरे शोहर के कदमों में। और हमारी माँ बहनें भी कम चालाक नहीं है। इनका घूमने का मूड हुआ तो कहती कलियर में चादर चढ़ाऊंगी। और अगर 4-5 दिन का टूर बना ले तो फिर अजमेर चादर चढ़ती है। और आदमी गधा बना बैठा। जी ठीक है जी, है बाबा मौलाना जरा मसला बता दो। वो मुझसे ही पूछते, डर नहीं लगता। कह रहे हजरत बताइए, बीवी ने मजार की चादर बोली थी, क्या करना है? कहाँ की मजार की? क्या अजमेर की? मैंने कहा बंदे चादर ले ना ले, एक होटल किराए पे लेके चला जा। मसला ही है। कौन सी नजर हो रही है? पूरी है। हम नजरें मान रहे। हमारी बेटियां कहती हैं या अल्लाह बारिश कर दे, मैं फला मज़ार पे चादर चढ़ाऊंगी, मुझे बेटा दे दे, फला मज़ार पे पतीला बनाऊंगी, मुझे ऐसा कर दे, मैं तेरे बुजुर्ग के फला मज़ार पे जाके 8 जुमेरात चिराग जलाऊंगी। ये छोटी मोटी भी नजरें नहीं होती हैं, और ये तेरी नजर है। एक नजर नबी की बेटी ने मांगी है। हसनैन करीमैन बीमार हुए हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा की नजर देखो, क्या कहती है, ए मेरे मालिक मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं तेरे लिए 3 रोजे रख के दिखाऊंगी, 3 रोजे तेरे लिए रखूंगी। और तू तो बता
तूने चद्दरों की मन्नत मांगी है, पतीले की मन्नत मांगी है, क्या कि अच्छा होता तू भी कह देती या अल्लाह मुझे बेटा दे दे, तेरे लिए 10 पारे कुरान के पढ़ूंगी, मेरे काम को करा दे, तेरे लिए 3 रोजे रखूंगी, मेरी मुसीबतें टाल दे, तेरे लिए मैं 10 रकात नमाज अदा करूंगी। और यार ये नजरें मनवाया करो, खुदा की कसम जब नजरें ऐसी होती है तो फिर रहमतें खुदा की बरसने लग जाया। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती अहमद रजा साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछ रही है, वो पूछती है बाबा कई दिन से परेशान हो तो कह रहा ख्वाब कैसे कैसे आ रहे हैं, ये देख कह रहा ख्वाब कैसे कैसे आ रहे हैं, बहुत डरावने आ रहे हैं। ख्वाब का मामला क्या है, अक्सर जैसा सोच के सोओगे वैसे ही होना है जी, अक्सर। हाँ, जैसा सोचोगे वैसा हो, वैसे ही होना है। औरत अगर शोहर से चिढ़ जाए ना या झगड़ा हो जाए तो उसे ये डर रहता कहीं छोड़ ना दें, तो ख्वाब देखती है मेरे आदमी ने मुझे छोड़ दिया, वो बताती है बाबा से जाके कि मेरे आदमी ने मुझे छोड़ दिया, मैंने ख्वाब देखा। वो कहता बस ये होने ही वाला है। अल्लाह, ये होने वाला है। तो बाबा कोई छुटकारा के हाँ कि क्या 1151 रुपए दे और 3 जुम्मरातें यहाँ चिराग जला, और आदमी को मत बताना, मन्नत मत बताना वरना वजीफा टूट जाएगा। वजीफा नहीं बल्कि इसका थूतरा टूट जाएगा। इसने आदमी को बताया तो दे चनकट, दे चनकट। ये हालात है हमारे घरों के, ये कड़वी सच्चाई, हम बरेलवी है, हमें सोचना चाहिए। हमारा इस्लाम ये इजाजत देता है। आज तुझे बताऊं इस्लाम का सबक क्या है। हुजूर का जमाना है, एक सहाबी जाने लगे घर से बाहर, बीवी से कहा मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूं, ख्याल करना मेरी मर्जी के बगैर कदम मत निकालना। सुन रहे ना सारे लोग, सुभान, मेरी मर्जी के बगैर कदम, पीछे वाले भी बोले मेरी मर्जी के बगैर कदम नहीं निकालना। अल्लाह अकबर। वो बेटी अभी कैसी बेटियां थी, उसने कहा मेरी मर्जी के बगैर चौखट पार न करना। इत्तेफाक देखिए, शोहर गया, कुछ दिन गुजर गए, अचानक भाई आया दरवाजे पे। कौन? तेरा भाई हो। दरवाजा खोला, अंदर आया, क्या बात है? बहन लेने आया हूं। कहा क्यों? कहा बाबा की तबीयत खराब है, वो ये चाहते हैं कि वो हो सकता है ये उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे हों, तुझे देखना चाहते हैं। आंख में आंसू आके उसने कहा शोहर की इजाजत नहीं है इसलिए मैं नहीं आ सकती। भाई आंख में आंसू लेके पलट गया। बाप ने कहा बेटे लाया नहीं बहन को? कहा वो नहीं आती। कहा क्यों? कहा उसने कहा शोहर की इजाजत नहीं है। फिर 3 दिन गुजर गए, सांसें अटकने लगी। उसने कहा एक बार बाप तो यार बाप होता है। उसने कहा एक बार और मेरी बेटी से जाके कह, उससे कह दे बाप चंद सांसों का मेहमान है, आजा देखना है तो, जीते जी मिलना है तो आजा। फिर गया, फिर दरवाजा बजाया, आंख में आंसू थे, रो के कहने लगा बहन कहा क्या? बाप की जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि तू उनसे एक बार बात कर ले। औरत की चीख निकल गई, कहने लगी भाई मजबूर हूँ, मेरे शोहर ने इजाज़त नहीं दी है। ये कह के भाई को वापस कर दिया, मैं नहीं आ सकती हूँ। अल्लाह अकबर। भाई वापस गया, बाप का चेहरा दरवाजे की तरफ मुड़ा था, आंखें बेटी के इंतजार में थी। भाई को बेटे को अकेला आते देखा ना तो चीख निकल गई, कहने लगा लाया नहीं बहन को? कहा वो आने तैयार नहीं, उसने ये कहा है कि मेरे शोहर की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। ये कह करके जब उसने सुना ना तो उसकी हिचकी निकली और फिर हमेशा के लिए बाप की सांसें थम जाती हैं। बाप को कफन दिया गया, उसका जनाजा तैयार किया गया। उसी बस्ती में बेटी रहती है, उसी बस्ती में बाप रहता है। लोगों ने कहा यार कोई मजबूरी रही होगी जो बेटी ना आ सकी। बेटी तो नहीं आई, चलो इसका जनाजा ही लेके बेटी के दरवाजे तक चलो। बेटी का जनाजा उठाया, बाप का जनाजा उठाया, बेटी के दरवाजे पे लाए, दस्तक दी। कहा क्या बात है? कहा तू जिंदगी में तो ना देख सकी, बाप कफन में तैयार होके आ गया है, अब तो बाहर आके देख ले। उसने कहा नहीं भाई, अगर दिखाना है तो मेरे बाप का जनाजा घर में लेकर के आ जाओ, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, लोगों की चीखें निकल जाती हैं। जनाजे को अंदर रखा है, अल्लाह अकबर। बेटी ने बाप के चेहरे से कफन हटाया, माथा चूमा है, चूमने के बाद तलवों में आके बैठ जाती है, फिर बाप के तलवे चूमे, रो के कहती है ए मेरे अल्लाह
तू खूब जानता है ये मेरे दूर का रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा खानदानी नहीं है, ये मेरा पड़ोसी नहीं है, बल्कि ये मेरा बाप है। बाप ये वो लेटा है जनाजे पे जिसने मेरी एक एक सांस का, मेरे एक एक सांस का ख्याल किया है, जिंदगी के एक एक लम्हे का ख्याल किया है। ए मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है कि मैंने तेरी शरीयत के लिए बाप की मोहब्बत ठुकरा दी है। ए मेरे अल्लाह, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। बेटी ने रो के इतना कहा है, बाप का जनाजा उठा, कब्रिस्तान गया है, बाज़ले वालों ने देखा कि वे बाप जो कल दफन किया गया था आज जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत में टहल रहा है। किसी ने कहा बता तो सही कौन सी नेकी काम आई है? उसने कहा मेरे पास तो कोई नेकी नहीं है। जब मैं कब्र में आया, रब ने कहा फरिश्तों इसे चैन से सोने दो। कहा कौन सी नेकी है? कहा बाकी काम तो छोड़ो, एक नेक बेटी छोड़ के आया है, इसकी बख्शिश के लिए वही बेटी काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम का नजरिया। आज मैंने गलत नहीं कहा, मियाँ घर नहीं बीवी को डरना। मियाँ लगा कमाने पे, बीवी लगी लुटाने पे। हैं बाबा ने जितने मांगे 1151 दे के आग लगा दी कमाई में। अरे उस शोहर से पूछ कितना पसीना कमा के लाया था, कितना पसीना बहाया इसने। इसने नए जूते इसलिए नहीं खरीदे, बेटी के हाथ पीले करने थे, और तूने जाकर बाबा के कदमों में डाल दिए। तुझे सोचना तो था। मुझे बताओ तो सही हम कहां चल रहे? अल्लाह आपको सलामत रखे कमेटी वालों और इस जलसे में आने वालों। लोग डीजे बना के बजा के वलियों को चुराया करते हैं, हम हुजूर की बातें करके वलियों को मनाने बैठे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर जाना लेकिन कभी ऐसी महफिल में न जाना जो खुदा को भी पसंद ना हो, मुस्तफा को भी पसंद ना हो। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही, इंशाअल्लाह। और बेटियों से कहना बेटी तू दुनिया में फैशन के लिए नहीं आई है, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने आई है। सुभान अल्लाह। तेरी जिंदगी ये नहीं है। और जब माएँ ऐसी होती हैं तो फिर औलाद कैसी होती है जानते हो? फिर ये 18 साल में जूता लेके बाप के मुंह पे खड़ा होता है, जूता लेके कहता सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? सुनो जवानों, अगर चाहते हो ना नस्लें अच्छी हो तो अच्छी गोदों का इंतखाब करो। MBBS, BUMS, MA, BA सब ने ढूंढा, कोई ऐसा भी होना चाहिए जो कुरान की कारिया तलाश करे, 5 वक्त नमाजी बेटी तलाश करे। और यार जो रब के हक अदा करना जानती है वो तेरे भी हक अदा करना जानती है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकती वो तेरा हक, कान खोल के सुन लेना, ये कायदे कुल्लिया है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकती वो तेरा भी हक अदा नहीं कर पाएगी। समझ रहे ना मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ? अच्छी गोदों का इंतखाब करोगे तो औलाद भी अच्छी होगी। लोग कहते हैं जी मैं फला बाबा के पास गया था, उन्हें 11,000 दिए लेकिन बेटा फर्मा बरदार नहीं हुआ। मैंने कहा 11,000, 11 लाख भी देगा तब भी फर्मा बरदार नहीं होगा, इसलिए कि तूने जो 18 साल गलती की है ना उस पे 11,000 से पर्दा नहीं पड़ सकता है। कौन सी गलती की हमने? हमने कहा सबसे पहली गलती तो तुम्हारी ये थी, तुमने जो निकाह के लिए लड़की का इंतखाब किया था ना वो मैरिज हॉल में किया था, बर्थडे पार्टी में लड़की पसंद की थी, तुमने फेसबुक पे लड़की पसंद की, तुमने व्हाट्सएप पे लड़की पसंद की, तुमने ट्विटर पे लड़की पसंद की। और लड़की वालों तुम किसी के 1 फीट का छज्जा देख के उस पर कुर्बान ना होना, उसके बालों के हेयर बैंड देख के कुर्बान मत होना, हाथ का कंगन देख के मत कहना अच्छा दामाद है, कान में बाली देख के मत कहना अच्छा दामाद है, अगर मस्जिद में देखे तो कहना अच्छा दामाद है, दाढ़ी वाला देखे तो कहना अच्छा दामाद है, कुरान वाला देखे तो कहना अच्छा दामाद है। फिर उसके बाद पहले तो हम देखते हैं तोप दामाद होना चाहिए। कौन सा दामाद होना चाहिए? तोप। जी हाँ जी, कहते समझाना ऐसी जगह कराना जिसकी लाठी से धुआं उठता हो जी, वैल्यू बढ़ जाएगी है। हाँ जी वही वाली तोप। कहते ऐसा जगह समझाना हो क्या उसकी मूंछ पे चराग जलते हैं। ओ भाई थोड़ी मूंछ से नीचे उतर के भी बात कर ले।
एक साहब कहने लगे मौलाना जरा हमारे लिए भी आप तो घूमते हो ना, कोई रिश्ता बताइए। मैंने कहा जी बताइए। कहने लगे बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब, तू 18-19 फीट का है क्या जो तेरी बराबरी का नहीं मिल रही? तो उसने कहा नहीं नहीं जैसे हमें वैसे होने चाहिए। मैंने कहा कैसे हो सकता, फिर तो तेरा भाई ही तेरे जैसा हो सकता है। हकीकत बात है। इसलिए कि तेरा डीएनए तेरे भाई से ही मिलेगा, पड़ोसी से तो नहीं मिलेगा ना। तो ये क्यों कह रहा मेरे ही जैसा होना चाहिए? भाई कभी ये मत कहो बराबरी को, ये देखो दीनदार लोग मिलने चाहिए, सुभान अल्लाह। दीनदार लोग मिलने चाहिए। रिश्तों का इंतखाब जब करो दीनदारी देख के करो। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। बेशक। आज भी माँ दुआ कर दे तो बेटा वली बन सकता है। सुभान अल्लाह। और देखो मैं एक बात अक्सर कह रहा हूँ, आजकल समझाना चाहता हूँ। हम मज़ारात पे जब जाते हैं ना तो कहते हैं बाबा गाड़ी दे दो, बाबा बंगला दे दो, बाबा 3 मंजिल करा दो, 2 हो गई है, बाबा 3 हो गई इसे 4 करा दो, बाबा 3 दुकानें इसकी 5 करा दो। हमने यही मांगा। कोई जाके ये नहीं कहता मस्तान बाबा दुआ कर अल्लाह मुझे भी आपके जैसा वली बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने मांगी ये चीज? मांगने ही कोई तैयार नहीं। और याद रखो जब खुदा का कुर्ब मिलता है तो जमाना मिल जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह पाए के बुजुर्ग गुजरे और बादशाह थे अपने वक्त के। आज जवान से कहते हो ना दाढ़ी रख ले तो कहता जी अभी जरा दुकान पे बैठता हूं। हाँ ज्यादातर जवाब देते हैं जी क्या करें बिजनेस का मसला है। देखो भाई कोई किसी को टच न करे, मैं किसी पर जाती गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह जिसे तौफीक देगा इंशाअल्लाह वो बदल जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक। वरना तुम में ऐसा कोई नहीं है जिसे ये नहीं पता दाढ़ी सुन्नत है। बेशक। एक बात समझाना चाहता हूँ मैं, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुभान अल्लाह। तो जब कहते ना जवान से दाढ़ी रख ले तो कहता जी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। क्या मतलब? कहता जी उसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, झूठ ना बोलें तो फिर दुकानदारी नहीं चलती। क्यों? तू क्या समझता झूठ से रोजी मिलती है? झूठ रोजी नहीं देता, रोजी खुदा देता है। सुभान अल्लाह। रोजी खुदा देता है। हमने बिजनेस के लिए कहा कि दाढ़ी साहब वरना दाढ़ी नहीं रख रहे हैं इसलिए कि बिजनेस कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं इसलिए दाढ़ी नहीं रखते। मौलवी झूठ बोलना पड़ता है तब जाके बच्चे पलते हैं। ओ यार हलाल खिलाया करो, हराम ना खिलाया करो। जिस तरह गलत दवा डालने से फसल खराब हो जाती है उसी तरह हराम रोजी से नस्ल खराब हो जाया करती है। अगर चाहते हो नस्ल अच्छी हो तो हलाल के लुक़मे खिलाया करो। अल्लाह अकबर। हमने बिजनेस के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने कारोबार के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने सियासत के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने ड्यूटी के लिए दाढ़ी मुंडा दी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम देखो तो सही दुकानदार नहीं थे, बिजनेसमैन नहीं थे, अपने वक्त के बादशाह थे। और कैसे बादशाह? जिनकी कुर्सी भी सोने की, जिनका तख्त भी सोने का, जिनका ताज भी सोने का, जिन बर्तनों में खाते थे वो बर्तन भी सोने के, जिसमें पानी पीते थे वो गिलास भी सोने के, जहां टेक लगाते थे उन मसनदों के पीछे भी सोना था। तुम्हें क्या लगता है आज कागज जेब में लग के कहते हो मैं अमीर हूँ? ये कागज के टुकड़े कितनी कीमती होते हैं। आज कुछ भी अमीर नहीं हो। और यार अमीर तो वो थे जो सोने के सिक्के जेब में रख के घूमा करते थे, जिनके सरहाने सोना होता था, जिनकी जूतियों में सोना होता था। आज कहते हैं मौलवी साहब दाढ़ी तो रख लेते लेकिन बिजनेस कर रहे हैं। गौर से सुनना प्यारे, मैंने कहा था जब बंदा खुदा का होता है तो सारा जमाना उसका होता है। इब्राहिम बिन अदहम को खुदा की याद आई, पूरी सल्तनत को ठुकरा दिया, जंगलों में निकल गए, सोना चांदी छोड़ दिया, अल्लाह अल्लाह करने लग गए। एक दिन दरिया के किनारे बैठे हैं, बैठे बैठे अपनी गुदड़ी सिल रहे हैं। इतने में मामू आ जाते हैं, कहते भांजे हुकूमत छोड़ के क्या मिल गया? बस ये एक जोड़ी लिबास है और इसे भी हाथ से सिल के पहन रखे हो, क्या फायदा हुआ मसनद छोड़ने के बाद हुकूमत की? इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था ये देखना चाहते हो मैंने हुकूमत छोड़ के क्या पाया है? हाँ बता तो सकी। आपके हाथ में जो सुई थी आपने दरिया में फेंक दी और उसके बाद जब फेंकी मामू कहने लगे भांजे एक सुई थी वो भी फेंक डाली, कपड़े किस चीज से सिलोगे? मुस्कुरा के कहते हैं आपको क्या लगता है मेरी सुई जाये हो जाएगी? का इतनी बड़ी लहरें, इतना बड़ा दरिया, जब तुमने फेंक ही दी सुई तो कहां से लाओगे? का देखना चाहते हो? कहा बताओ क्या बताना चाहते हो? आवाज दे के
के कहते हैं मछलियों सुई लेकर के आओ। जैसे इतना कहा था, हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी, किनारे लेके आ गई। कहने लगी इब्राहिम ये ले लो, इब्राहिम ये ले लो, इब्राहिम ये ले लो। कहने लगे नहीं, मुझे इस सोने की जरूरत नहीं है, इसको तो ठोकर मार के आ गया हूँ। कहा फिर? कहा मुझे मेरी सुई चाहिए जो मैंने फेंकी है। एक छोटी सी मछली उस सुई को मुंह में लेती है, किनारे आके कहती है हुजूर ये आपकी सुई है। कहा ये मेरी सुई है। मामू हैरत में थे। कहा बताना क्या चाहते हो? कहा तुमने कहा था हुकूमत छोड़ के क्या पाया है? कहने लगे जब तख्त पे था तो कुछ जगहों पे हुकूमत चलती थी, जब से तख्त छोड़ा है सारे जमाने पे हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मस्तान शाह बाबा फैजाने औलिया इकराम मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें और आगे, टाइम तो पूरा हो चुका है। चले हजरत, चले और चलें ना, 1 घंटा नहीं बाबा। अल्लाह आपको सलामत रखे, ये मोहब्बतें आपकी हैं। जल्द से ज़िंदगी रहेगी तो जल्द से और भी हो जाएंगी। हाँ, मेरी बात सुन लें। आप लाइव पहली बार सुन रहे हैं तो कम से कम ऐसा मौलवी को छोड़ दें जो दूसरी जगह सुना सके। नहीं, मैं गलत नहीं कहता, मेरी बात। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मोहब्बत अल्लाह चाहेगा तो फिर आ जाएंगे, मगर एक बात सुने। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं रात बरेली शरीफ में था, इंशाअल्लाह जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस थी। सुभान अल्लाह। तो एक साहब आके कहने लगे ना, एक साहब आके कहने लगे आपने 1.5 घंटा तकरीर की। मैंने कहा मुझसे ज़बरदस्ती कराई गई। तो उनके जुमले थे ये कौम हमारी कौम का बड़ा बड़ा सासा खा गई। मैंने कहा क्या? कहने लगे इनके 1 घंटे और 1.5 घंटे ने गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी को खा लिया, इनकी बेजा चाहत ने हाँ अबुल हक्कानी साहब को खा लिया। जानते हो ये हमारी चाहत है, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरा कहने का मसला ये है कि ये तकरीर कोई आम फन नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा, ये कोई मसला ऐसा नहीं है कि किताब खोल के बैठ गए और फिर चलती चली गई। तकरीर के लिए बड़ा खून जिगर लगता है, हाँ, बड़ा खून जिगर लगता है। तो कम से कम अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं आपने कहा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन घंटा 1.5 घंटा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। गुफ्तगू में जानते हो तकरीर में सबसे ज्यादा असर हार्ट पे पड़ता है और सबसे कम उम्र खतीब की होती है। लोगों को इनके नजराने तो दिखते हैं लेकिन इनकी मेहनत नहीं। एक बात मैं इस पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस एक बात समझाना चाहता हूँ, किसी को भी ना मेरे भाई मजबूर ना करना, मजबूर ना करना। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी दे तो फिर बुलाओ, हम फिर आए, फिर हुजूर की बात है, फिर महफिलें सजे, फिर बरकतें बरसे। कभी ये नहीं कि मौलवी आज 1.5 घंटा बोल के जा, कभी मत करना। इसके बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं, बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं। बस मेरी बात सुन ले, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, मेरा वक्त ही ज़ाय हो रहा है इधर जा करके। बस गौर से सुन ले, मैं अर्ज कर रहा था अक्सर ना तो हम कभी ये ना कहें कि जी दुनिया के लिए हमें ये करना है, जब भी करना है ना खुदा के लिए करना है। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जब भी करना है हमें मुस्तफ़ा के लिए करना है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अपना तो अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। आखिरी बात नौजवानों तुमसे कर जाऊं, बहुत गौर से सुनना। हमें कोई मुसीबत होती है ना तो हमें ऑर्डर दिया जाता है कि आप जो है ना 8 दिन झाड़ू लगाइए मज़ार पे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कोशिश करूंगा कि अपने मौजू में ही उसको ऐड कर लूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुने जी। अगर मैं कभी कभी बड़ा सुकून मिलता है, अल्लाह का शुक्र है। लोग साजिद भाई से तो फरमाइश करते हैं कि फ़ला नात सुना दें, लेकिन मैं पहला मौलवी हूँ, शायद मुकर्रिर हूँ, जिससे लोग कहते हैं फ़ला वाक़या सुना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये सब मोहब्बतें आप लोगों की, प्यार है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मेरी बात सुनने में थोड़ा सा करामत भी इंशाअल्लाह 2 मिनट में सुना लूँगा, मगर यह है कि थोड़ा सा इस्तकामत भी सुन लो। हमारी कौम ने खाली करामतें सुनी है ना, तो उसकी वजह से हमें जर्दे तो याद रह गए, रात के खड़े होने वाले कयाम नहीं है। हाँ, रात के खड़ी इबादतों के वो रुख खत्म हो गए। दिन भर का रोज़ा नहीं आता हमें 11वीं का हलवा भी आता है, 12वीं की बिरयानी भी आती है, 6ठी का जर्दा भी आता है। अगर नहीं आता तो उसके नाम पे रात को खड़ा होना नहीं आया।
इसलिए कि हमने खाली करामतों पे फोकस किया। तो करामत भी इंशाल्लाह बयान करूंगा, इसलिए कि करामत ही सुन्नियों की शान है, बेशक हमारी पहचान है करामत। लेकिन सुने, आज पीर कह देता है ना 8 दिन झाड़ू लगा तेरा काम हो जाएगा। नौजवानों, ये मेरे हाथ जुड़े, तुमसे गुजारिश करूंगा, 8 दिन भले मजार पे जाना या मत जाना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन 8 दिन बाप के पैर जरूर दबा लेना। इंशाअल्लाह। कोई काम नहीं हो रहा है ना, तो बाप के पैर जरूर दबा लेना। हमारी कौम के जवानों को ना क्या क्या हैक किया जा रहा है, हैक। ये उसके दिमाग में डाल दिया, अरे मेरी ना माना तो दिमाग फट जाएगा, मेरी नहीं माना बिजनेस ठप हो जाएगा। अगर फितरतन बीमार हो जाए तो कहता शुरू हो गया ना, देख मैंने मना किया था, पेट से भी दर्द शुरू हो रहा है, एक दिन ये कैंसर बनेगा, अल्सर बनेगा, फटेगा, तुम वो डर गया भाई आएंगे और भाई मौसम के लिहाज से सर में दर्द था, अगले दिन ठीक भी होना था। जब अगले दिन ठीक हो गया तो पीर साहब कहते हैं देखा रुकते ही ठीक हो गया ना। तो हमें जवानों को हमारे ना हाईजैक किया जा रहा है, हैक किया जा रहा है, जवानों को हमारे बेबस बनाया जा रहा है। लेकिन कोई भी बंदा अगर तुझसे कहे मेरी न मानेगा तो मर जाएगा, उससे कह देना हम उसकी मानेंगे जिसकी मान के जमाना जिंदा रह रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू है क्या? जिंदगी तूने नहीं दी है, बरेली से आवाज आती है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सारे बोले जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। तो तुम अपनी बता रहे हो, किया 8 दिन चला, मगर जवान जो है ना उधर ही लग जाता है। अम्मा बीमार है, बेटे मुझे बुखार है, दवा लानी है, नहीं पीर साहब ने बुलाया। बेटे मुझे खांसी है, सिरप ला दो, नहीं मेरे पीर ने कहा इस टाइम ही चिराग जलना है। तू नहीं होगा तो चिराग और भी जला लेगा, तेरे बगैर अंधेरा तो मजार पे नहीं रहेगा। लेकिन माँ का तू लाल है, अगर तू दवा नहीं लाके देगा तो कौन लाके देगा? तू उसकी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? कसम खुदा की, कोई पीर अपने मुरीद से इतना प्यार नहीं कर सकता जितनी माँ अपने लाल से प्यार करती है। सुभान अल्लाह। तुम्हें पता है माँ और बाप का रिश्ता क्या है?